महामुकाबले की घड़ी नजदीक आ रही है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं बात कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की। एशिया कप में 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है और इससे पहले जो है अनुमान लगाने का दौर शुरू हो गया है कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारेगी। साथ ही खिलाड़ियों की तुलना भी शुरू हो गई है। यह बातें सबसे ज्यादा हो रही है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का सामना करना इंडियन बैटर्स के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत के पेस बॉलर्स का सामना करना भी पाकिस्तान के बैटर्स के लिए आसान नहीं होने वाला। तो क्यों ना आज हम तुलना करें दोनों टीम की पेस बैटरी के बीच में। जो तेज गेंदबाज दोनों टीम में चुने गए हैं उन पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत जो है वो सिर्फ विश्लेषण तो होगा ही, हम आंकड़ों का भी जो है सहयोग लेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को श्रीलंका में एशिया कप का जो लीग मैच है वो खेला जाएगा और उम्मीद यह की जा रही है कि एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 3 मुकाबले हो सकते हैं। नहीं तो 2 तो कम से कम होंगे ही, एक ग्रुप लेवल पर और एक सुपर 4 लेवल पर। लेकिन इन सब के बीच जो चर्चा है वो दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों की है, तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। देखिए, जो पाकिस्तान की पेस बैटरी है वो लाजवाब है और उसने रिसेंट पास्ट में इस बात को साबित भी किया है। उन्होंने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को अपनी तेज गति और स्विंग करती गेंदों के सामने जो है वो खड़ा होने नहीं दिया है और यह बताता है कि उनका क्लास क्या है। अगर हम शहंशाह आफरीदी की बात करें, जो पाकिस्तानी पेस बैटरी है उसमें सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो लेफ्ट हैंडर हैं और लेफ्ट हैंडर जो बॉलर होता है वो इंडियन बैटर्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो इस लिहाज से अगर हम शहंशाह आफरीदी के रिकॉर्ड्स की बात करें और आंकड़ों को देखें कि वो कहां टिकते हैं, जो कि पाकिस्तान के सबसे जो वर्तमान टीम है उसमें अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, तो हम बता दें कि उन्होंने अब तक 37 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। मैं एक बात और साफ कर दूं, यहां हम वनडे इंटरनेशनल की ही बात करेंगे क्योंकि इस बार का जो एशिया कप है वो वनडे के फॉर्मेट में खेला जा रहा है और वो इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि इस बार का जो विश्व कप जो होने जा रहा है अभी 2023 में, वो भी वनडे फॉर्मेट में है। तो अगर हम वनडे फॉर्मेट में प्रदर्शन की जो है तुलना कर रहे हैं तो शाहिनशाह आफरीदी ने जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है 37 मैच खेले हैं और 72 विकेट लिए हैं। उनका औसत भी बहुत अच्छा है 23.4 का और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 25.6 का है। हारिस राउफ जो कि अपनी गति से कई बैटर्स को डरा जाते हैं, हालांकि उनकी गेंद पर जो T20 विश्व कप में विराट ने छक्का लगाया था वो सभी को याद है, लेकिन वो कमाल के गेंदबाज हैं और इस बात को वो बार बार साबित कर रहे हैं। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन्होंने अब तक 23 मैच खेले हैं और 44 विकेट लिए हैं और उनका जो औसत है वो है 25.5, मतलब कि वो 25.5 रन देने के बाद जो है वो विकेट निकाल लेते हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 26.6। जो तीसरे तेज गेंदबाज हैं पाकिस्तान के वो काफी प्रतिभाशाली हैं, युवा हैं और उनमें भविष्य जो है वो दिखता है और वो कोई और नहीं, वो नसीम शाह है। अगर हम नसीम शाह के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक 9 मैच खेले हैं और उसमें 24 विकेट लिए हैं और जो उनका एवरेज है ना वो कमाल का है। वो अगर हम बात करें तो दोनों टीमों में सबसे बेटर है और अगर हम बात करें तो उनका जो औसत है वो है 14.9 और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो भी लाजवाब है 19.5, मतलब कि 19.5 गेंद पर वो एक विकेट निकाल ही लेते हैं। तो ये कमाल का रिकॉर्ड है उनके नाम। और जो उनके चौथे तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने 14 मैच खेले हैं और उसमें
24 विकेट लिए हैं, उनका जो एवरेज है वो है 24.2 और स्ट्राइक रेट 27.2। तो ये बातें हो गई पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की। अब हम भारतीय तेज गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान की पेस बैटरी जो है वो प्रतिभाशाली है, और जो आपने उनके मैचों की संख्या सुनी होगी, जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं तेज गेंदबाजों में 37, तो इससे लग जाता है कि जो पाकिस्तान की गेंदबाज हैं वो युवा हैं और जो है वो प्रतिभाशाली है। अब अगर हम इंडियन पेसर्स की बात करें तो जो भारत के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि भारत के जो तेज गेंदबाज हैं उसमें मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जो हैं वो अनुभवी हैं, और उनके अनुभव का लाभ जो है वो भारतीय टीम को निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर हम दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि सबसे अच्छा औसत और स्ट्राइक रेट नसीम शाह का है, तो दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट जो है वो मोहम्मद शमी ने लिया है। उन्होंने 162 विकेट जो है वो लिए हैं, 90 वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेले हैं, और उनका जो एवरेज है वो 26 है और स्ट्राइक रेट 27.8 का है। तो मोहम्मद शमी तो अनुभवी हैं ही। अब जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है, तो उनके भी आंकड़े सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने अब तक 121 विकेट लिए हैं और 72 वनडे इंटरनेशनल इसके लिए उन्होंने खेले हैं। जो उनका एवरेज है वो शमी से बेटर है, 24.3, और स्ट्राइक रेट है 31.5। तो ये जो दो तेज गेंदबाज हैं वो भारत को लीड करेंगे तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। और जो तीसरे तेज गेंदबाज हैं वो जो हैं गजब का टैलेंट रखते हैं, और वो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो कोई और नहीं, वो है मोहम्मद सिराज। वनडे इंटरनेशनल में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, और अगर उनके रिकॉर्ड्स पर हम जाएं तो उन्होंने अब तक 24 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, उसमें 43 विकेट लिए हैं, और उनका जो एवरेज है ना वो इंडियन बॉलर्स में सबसे अच्छा है, 20.7। मैं तेज गेंदबाजों की बात कर रहा हूं, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी इंडियन बॉलर्स में सबसे अच्छा है, 26 का उनका स्ट्राइक रेट है। मतलब हर 26 गेंद पर मोहम्मद सिराज जो है वो विकेट छटकाते हैं। अब चौथे तेज गेंदबाज की भी हम बात कर लें, वो हैं प्रसिद्ध कृष्णा। वो भी चोट से वापसी कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 14 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, उसमें 25 विकेट लिए हैं, और उनका जो औसत है वो है 23.9, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 27। तो अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दोनों ही तरफ गेंदबाज जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक दिखते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो चारों तेज गेंदबाज हैं उन्होंने मिलकर 83 मैच खेले हैं, जबकि भारत के चारों तेज गेंदबाज ने मिलकर जो है वो 200 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनके दुगने से भी ज्यादा। और अगर हम विकेटों की बात कर ले, चारों तेज गेंदबाज दोनों तरफ के जोड़ करके कितने विकेट लिए हैं, तो पाकिस्तान के जो चारों तेज गेंदबाज हैं उन्होंने 83 मैच में 164 विकेट लिए हैं। तो भारत के चारों तेज गेंदबाज जिसमें कि बुमराह, शमी, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा हैं, उन्होंने 200 वनडे इंटरनेशनल में 351 विकेट लिए हैं। तो यहां पर भारतीय टीम जो है वो बाजी मारती हुई दिख रही है। इंडियन पेस बैटरी जो है वो आपको आगे दिख रहा है पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की तुलना में। तो इससे लगता है कि जो मुकाबला होना है वो बहुत जबरदस्त होना है। अब यह भी तय है कि चारों तेज गेंदबाज तो एक मैच में खेलेंगे नहीं। ये मान के चलिए कि 3 जो पेस बॉलर हैं वो प्लेइंग 11 में होंगे, और एक चौथा जो गेंदबाज होगा तेज वो ऑलराउंडर के रूप में हो सकता है। तो उस ऑलराउंडर की भी बात कर लेते हैं जो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हो। तो पाकिस्तान की तरफ से वो हैं फहीम अशरफ। तो और फहीम अशरफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने 31 मैच खेले हैं, और उसमें उनके नाम जो है वो सिर्फ 23 विकेट है, और उनका जो बैटिंग एवरेज है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, वो 11.5 के
आसपास का है। अब अगर हम उसकी तुलना हार्दिक पांड्या से करें, जो कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, हालांकि वो बैटर पहले हैं, गेंदबाज बाद में हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर उनका जो गेंदबाजी का प्रदर्शन है वो भी फहीम अशरफ से बेटर है और बैटिंग का तो है ही। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 77 वनडे इंटरनेशनल में 73 विकेट लिए हैं और जो उनका बैटिंग एवरेज है वो 33.3 का है। तो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर में बहुत आगे हैं फहीम अशरफ से। तो हम हार्दिक पांड्या को छोड़ देते हैं, बात कर लेते हैं शार्दुल ठाकुर की, क्योंकि वो एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर टीम में हो सकते हैं। अगर उनके रिकॉर्ड्स पर जाए तो वो भी फहीम अशरफ पर भारी ही पड़ेंगे। उन्होंने 38 मैच खेले हैं और 58 विकेट लिए हैं, शार्दुल ठाकुर की मैं बात कर रहा हूं, और उनका जो बैटिंग एवरेज है वो 18.52 है। तो आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ऑलराउंडर्स, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो भारत का पलड़ा जो है वो पाकिस्तान की तुलना में बहुत भारी है। जबकि अगर विशुद्ध तेज गेंदबाजों की हम बात करें और दोनों तरफ के चारों गेंदबाजों की बात करें तो वहां एक नजदीकी मुकाबला दिखता है और लगता है कि दोनों ही तरफ जो पेस बैटरी है वो जबरदस्त है। तो ऐसे में टीम वो जीतेगी जिसके बैटर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, मतलब सामने जो पेस बैटरी होगी उसका सामना जो है पूरी हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ और जो उनकी टेक्निक है उसके अनुसार करेंगे और उस पर रन बना पाएंगे, जीत उसी टीम को मिलेगी। तो दोनों तरफ की तेज गेंदबाजी देखने को जो है दिल मचल रहा है। जल्द से जल्द 2 सितंबर आए, भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह सबसे बड़ा मुकाबला होता है, इसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।